सुबह चिल्लाना शुरू कर देते हो। ये लो। अरे वो छोड़ो, तुम्हारे लाड साहब अभी तक सो रहे हैं क्या? आज तो उनका रिजल्ट आने वाला है। हाँ आने वाला है तो, और वो उसे ही लेने गया है। आपको तो बस मेरे लाइले को डांटने का मौका मिलना चाहिए। हाँ हाँ मैं पागल हूँ ना। देखते हैं साहबजादे क्या गुल खिलाकर आते हैं। ये आजकल के टीचर पेपर कितना भी अच्छा लिखो, नंबर देने में इनकी नानी मरती है, जैसे अपनी जेब से नंबर दे रहा है। तो लाड साहब ले आए रिजल्ट। ये क्या, सिर्फ 41% नंबर आए। गणित में 33। गनीमत है कि पास हो गए हो, नहीं तो फेल होने में तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? देखो तुम्हारे लाडले क्या गुल खिलाकर आए हैं। अरे वाह, थर्ड डिवीजन जीते रे बेटा। क्या जीता रे? इतनी महंगी कोचिंग में भेजने के बाद भी पांवली पर पास हुए साहबजादे, और तुम उसे आशीर्वाद दे रही हो। तो पास ही तो हुआ है, कोई फेल तो नहीं हुआ है। हो? पास तो हुआ है। अरे मैं हमेशा अपनी क्लास में अव्वल आता था, जिले भर में प्रथम 10 टॉपर में मेरा नाम था। अब मैं अपने दोस्तों को क्या बताऊंगा? मेरी तो नाक ही कटवा दी तुमने। मेरिट होल्डर बाप का बेटा थर्ड डिवीजन। पापा समझने की कोशिश करो, आपके समय जमाना और था, साक्षरता दर कम थी, पढ़ाई लिखाई का शुरुआती दौर था। आज जमाना बदल गया है, साक्षरता दर बढ़ गई है। पहले छात्रों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से परीक्षक छात्रों को काबिलियत से ज्यादा नंबर देकर साक्षरता का प्रतिशत बढ़ाते थे। बहुत हो गई बकवास। तुम ये कहना चाहते हो कि मैं अपनी मेहनत से नहीं, परीक्षकों की कृपा से मेरिट में आता था? नहीं नहीं पापा, मैं आपकी नहीं जनरल बात कर रहा था। उस जमाने में समझा करो। सही कह रहा है मेरा बेटा। पापा आज कंपटीशन का युग है, हर आदमी पैसा बनाने में लगा है। जिस सब्जेक्ट के टीचर से ट्यूशन न लो वही फेल कर देगा। मेरी क्लास के 40 बच्चों में से 15 फेल है। आपको तो खुश होना चाहिए कि मैं पास हो गया हूँ और मेरा 1 साल बच गया, आपका 1 साल का खर्च बच गया। पर आप देखिए समझते ही नहीं और लगे नसीहत झाड़ने। चुप नालायक। उन 40 में 15 फेल हो गए हैं तो कुछ बच्चे 85%, 90% भी लाए होंगे। वो तो तुम्हारे जमाने के हैं ना, तुम्हारे क्लासमेट हैं, वो ला सकते हैं तो तुम क्यों नहीं? पढ़ाई लिखाई के दिनों में भी टीवी देखते रहे, उससे फुर्सत मिली तो दोस्तों यारों के साथ आवारागर्दी करने में समय बर्बाद किया। पापा आप मेरा मुंह ना खुलवाओ, उनसे तुलना करने से पहले उनका और मेरा स्टैंडर्ड देख लो। 80-90% नंबर लाने वाले हर सब्जेक्ट की अलग अलग महंगी कोचिंग क्लासेस में जाते थे। उनके घरों में एसी, डीवीडी, एलईडी टीवी, अलग से स्टडी रूम, विदेशी मॉडल की मोटरसाइकिल, कारें हैं। जेब में हजारों रुपए जेब खर्च के लिए उनको घर और बाहर पढ़ने के लिए बेहतर माहौल मिलता है। देख लो अपने लाडले को, जैसे बाप से जबान लड़ा कर गया है, नहीं उसे सर पे चढ़ा रखा है। तो उसने क्या गलत बोला है? सच ही तो कह रहा है। अरे दूसरे के बच्चों को देखो कैसे शानदार कपड़े जूते पहनकर बन ठन कर मोटरसाइकिलों में निकलते हैं, एक हमें हर चीज के लिए तरसते हैं। अरे भगवान, हम उनसे तो अच्छे हैं जिनके पास सर छुपाने को छत नहीं, 2 जून खाने को नहीं। उनके बच्चे कैसे मेहनत करके पढ़ते और प्रथम आते हैं। अब मेरा मुंह ना खुलवाओ। ये लीजिए केला और बाजार से कुछ सब्जियां ले आओ तो खाना बना लूं, गणेश भी भूखा होगा। हाँ तो जा रहा हूँ ना। ले बेटा कुछ खा ले। क्या हुआ, ऐसे गुमसुम क्यों बैठा है? देखो ना माँ, पापा सुबह से मुझे डांट रहे हैं। 3rd डिवीजन पास हुआ है, मेरी नाक कटवा दी, 85% नंबर क्यों नहीं लाया? अरे बेटा जो हुआ सो हुआ, आगे मेहनत कर लेना। माँ तुमको क्या लगता है मैंने मेहनत नहीं की?
जानती हो ना, जो बच्चे 80-90% नंबर लाए उनके माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए शानदार माहौल देते हैं। मुझे भी ऐसा माहौल मिले तो 80-90% क्या 100% नंबर लाकर दिखा सकता हूँ। बेटा ये तो तुम ठीक रहे हो, और हमारी हैसियत? यहाँ तो स्कूल और कोचिंग आने जाने के लिए एक सड़ी सी हीरो बुक है जो कहीं भी कभी भी खराब हो जाती है। पिछली साल लोग घटिया सी पेंट और शर्ट दिलाई थी, उन्हें ही अभी तक घसीट रहा हूँ। छोटी छोटी चीजों के लिए तरसना पड़ता है, जरा जरा सी बातों पर झगड़ा घंटा, घर का माहौल हमेशा दूषित रहता है। ऐसे में कोई खाक पढ़ाई करेगा और 80-90% नंबर लाएगा? बोलो माँ बोलो। बेटा तेरे पापा 8,000 रुपए लाते हैं इस घर में, मैं कैसे घर चलाती हूँ? महंगाई है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पर माँ हमारे पड़ोसी भी तो हैं, उनके बच्चे तो नहीं तरसते छोटी छोटी चीजों के लिए। बेटा उनकी पगार 20,000 रुपए है और दुगनी ऊपरी कमाई भी है। तेरे पापा 8,000 रुपए में कैसे घर लाते हैं? घर चलाती हूँ और गुजर बसर होती है। इस तेरे पापा से 25 साल हो गए मुझे शादी किए हुए, आज तक एक ढंग की साड़ी तक तो दिलाई नहीं। तो तुझे खाक दिलाएंगे कंपनी के ब्रांडेड और जूते? अरे ये तो मैं हूँ जो इस घर को निभा रही हूँ। मेरी जगह कोई पढ़ी लिखी एडवांस औरत होती तो कब की इनको और उनका घर छोड़ के चली जाती। सब्जी सब्जी ले लो, सब्जी, आलू प्याज। भैया आलू कैसे दिए? बाबूजी 50 रुपए किलो। 50 रुपए किलो? जी बाबू। दे दो एक किलो। अच्छा ठीक है बाबू। तो भाई आलू कैसे दिए? बाबूजी 50 रुपए किलो। और प्याज? बाबूजी 30 रुपए किलो। दोनों 1-1 किलो दे दो। ठीक है बाबू। सर नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। बेटा पढ़ाई करते रहे ना। जी सर। पंडित जी राम राम। राम राम रमेश भाई, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। नंदू का परीक्षा परिणाम आ गया? हाँ आज ही आया है, बता रहा था प्रथम आया है। ये सब पंडित जी आपकी ही मेहनत और पढ़ाने के कारण हुआ है। अरे नहीं नहीं रमेश भाई, वो पढ़ने में काफी होशियार है और उसमें पढ़ने की लगन भी है। अच्छा चलता हूँ। जय राम जी। जय राम जी। सर नमस्कार, मैं फर्स्ट आया हूँ। हाँ अभी तुम्हारे पिताजी तुम्हारा परीक्षा परिणाम बता कर गए हैं और मैंने ये अखबार में ही पढ़ लिया है। सर ये सब आपके पढ़ाने के कारण ही संभव हुआ है। आप शाला में इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ये तुम्हें शाला में पढ़ाते हैं मतलब? जी अंकल, ये हमारे स्कूल में गणित के सर हैं और इतनी अच्छी तरीके से गणित समझाते हैं कि पूरा एक ही बार में समझ में आ जाता है। कौन से स्कूल में पढ़ते हो बेटा तुम? गांव में एक ही तो स्कूल है, शारदा स्कूल। तुम्हारे साथ गणेश भी पढ़ता है? हाँ वो और मैं एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। दोनों मेरे ही छात्र हैं, पर आप गणेश को कैसे जानते हैं? वो मेरा ही पुत्र है, पर अध्यापक होकर सब्जी बेच रहा है। अरे ये दुकान हमारी पुश्तैनी है, मुझे बाबूजी की तबीयत खराब होने के कारण यहाँ आना पड़ा। ओ, मेरा नाम गंगा प्रसाद है, मैं एक प्राइवेट फर्म में काम करता हूँ और गणेश मेरा पुत्र है। परंतु पांडे जी, उसके गणित में मात्र 33% नंबर आए हैं। जब आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं तो आपकी कक्षा के 15-20 बच्चे कैसे फेल हो गए? परंतु अंकल हमारी क्लास में तो कोई फेल नहीं हुआ। हाँ गणेश और उसके साथी लोग जरूर 3rd डिवीजन में पास हुए हैं। गंगा प्रसाद जी, उसका भी कारण है। वो लोग पढ़ने में कम, मटर गश्ती में ज्यादा अपना समय गवाते थे। जो समय पढ़ने में लगाना चाहिए ये लोग इधर उधर घूमते फिरते थे। बेटा मैं तुम्हारा घर देख सकता हूँ क्या? जी अंकल। घर? गंगा प्रसाद जी, आप इसका घर क्यों देखना चाहते हैं? अरे ये तो पास ही झोपड़ी में रहता है। पांडे जी, दरअसल मैं अपने पुत्र गणेश और उसकी माँ को सही रास्ते पे लाना चाहता हूँ और इसमें मुझे आप दोनों की मदद चाहिए।
मैं उन दोनों को जीवन की वास्तविकता को दिखाना चाहता हूँ ताकि दोनों भविष्य में सही मार्ग पर चल सकें। पर वो कैसे? जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आलू क्या भाव दिए? गंगा प्रसाद जी, आज तो आलू और महंगे हो गए, 60 रुपए किलो। 60 रुपए किलो? पिछली बार तो ये 50 रुपए किलो ले गए थे, क्यों जी? जी बहन जी, मेरी ही दुकान से ले गए थे, पर अब हड़ताल की वजह से सभी सब्जियों के दाम भी तो बढ़ गए हैं। सर नमस्कार। जीते रहो जीते रहो। अरे गणेश, तुम आज यहाँ कैसे? और ये लोग कौन हैं? ये मेरे मम्मी पापा हैं। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। नमस्ते। अच्छा मैं चलता हूँ सर। ठीक है बेटा। गणेश, ये कौन है? ये नंदूराम है, मेरे साथ पढ़ता है। गंगा प्रसाद जी बहुत ही होनहार है, पूरे स्कूल में अव्वल आया है। कहाँ रहता है? क्या करते हैं इसके पिताजी? मजदूर है, झोपड़ी में पास की बस्ती में रहता है। अपन इसका घर देख ले। हाँ चलते हैं। चलिए मैं आप लोग को ले चलता हूँ। आइए आइए गंगा प्रसाद, आइए। ओ, ये घर है अरे इसका। सर आप? अंकल, आंटी, कोई काम था मुझसे? देख लिया तुम लोगों ने? इस लड़के के पास हमारे जितनी सुख सुविधाएं नहीं है, पर इसने अपनी मेहनत से और पांडे जी जैसे अध्यापक के सहयोग से अपनी कक्षा ही नहीं पूरे स्कूल में प्रथम स्थान पाया है। तुम लोगों को इससे अधिक सुख सुविधाएं मिली, पर तुम लोग दूसरों को जो तुमसे अमीर हैं उनको देख देख कर मन ही मन कुड़ते रहे, जबकि तुम्हें पांडे सर और नंदू जैसे लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए। हमें माफ कर दीजिए।